गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का होना, करने आदि का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, बोलना। जैसे किसी के आने का पता हो, किसी के जाने का पता हो कि वह क्या बोल रहा है, पढ़ने का पता हो, लिखना, दौड़ रहा है, दौड़ कर वह क्रिया कर रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। याद रखें कि हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि क्रिया के रूप में लिंग वाचन पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं। जब हम क्रिया का रूप होता है, जब हम उसको हम लिंग में बदल देते हैं, जब वचन में बदल देते हैं, जब पुरुष के अनुसार उसे बदल देते हैं, तब वह क्रिया भी बदल जाती है। धातु किसे कहते हैं? क्रिया बनाने में ये कैसे सहायक होती है? अब हम धातु की बात करेंगे जो क्रिया में सहायक होती है। धातु क्रिया का मूल आधार है। धातु उस शब्द को कहते हैं जिसमें विकार उत्पन्न होने से क्रिया बनती है, यानी कि जिसके साथ से, जिसके संबंध से क्रिया बनती है, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे चलना, चलना क्रिया है, क्योंकि किसी काम का पता चल रहा है कि वह चल रहा है, उसमें चल धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़कर चलना क्रिया बनी है। क्योंकि चल धातु है, उसमें ना प्रत्यय जुड़ गया, इस कारण वह चलना क्रिया बन जाती है। क्रिया के भेद। क्रिया के रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं में व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि कर्ता को छोड़कर उसका जो फल होता है, व्यापार यानी कि किसी भी काम का फल होता है, वह कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक कहते हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है, छात्र निबंध पढ़ते हैं। जैसे इस वाक्य में लिख लो, बच्चा दूध पीता है, इस वाक्य को हम लेते हैं। इसमें पीना क्या है? क्रिया है, लेकिन दूध क्या है? वह कर्म है। इसलिए इसका निबंध, इसका जो भी इसका व्यापार का फल पड़ रहा है, वह कर्म है, कर्म पर पड़ रहा है, क्रिया पर नहीं पड़ रहा है। इसका जो सबका व्यापार का फल पड़ता है, वह कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में व्यापार का फल कर्ता, कर्म और कर्ता दोनों में कर्ता होते हैं, व्यापार और फल दोनों कर्ता में होते हैं, जहाँ कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी कि देख लो कि इसमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें जो भी काम करता है वह करता ही करता है, इसलिए हम इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रीता हंसती है, रमेश सो रहा है, गाड़ी चलती है। जैसे रीता हंसती है को लेते हैं हम। जैसे एक जो है रीता है, कौन है? कर्ता है। वह हंसती है, वह क्रिया है, इसलिए इसमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसका रीता का फल, कर्मकर्ता का फल क्रिया पर पड़ रहा है, इसलिए यह कर्मक क्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे संयुक्त क्रिया। एक आती है संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होता है? जब किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए, किसी भी अर्थ को प्रकट करने के लिए एक के साथ दो क्रियाएं मिलकर पूर्ण वाक्य का निर्माण करती हैं, या पूर्ण क्रिया का निर्माण करती हैं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि जोड़कर, संयुक्त का मतलब आप होता है संबंध, यानी कि जोड़, तब क्रिया होती है। जैसे राम परीक्षा दे चुका है, ये दो क्रियाओं के मिलकर बनी है। गीता गीत गा रही है, उसे पुस्तक ले जाओ, इसमें देखो जी, दे चुका है, दे चुका है, राम परीक्षा दे चुका है, दोनों दो क्रियाओं का मेल है। गीता गीत गा रही है, उसे पुस्तक ले दो, ये दो क्रियाओं के मेल से बने हैं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं।